मार्शल वर्ल्ड जो कि एक चाइनीज़ नॉवेल है जिसको धैर्य फोकस से समझना पड़ेगा। जिसका मेन कैरेक्टर है लिंग मिंग, जो पहले ज़्यादा ताकतवर नहीं था। हुआ ये कि गॉड्स की दुनिया में एक शक्तिशाली क्यूब के लिए युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद ये क्यूब गायब हो गया था। इस क्यूब के ऊपर लिंग मिंग लड़खड़ाया और गिर गया। इसके बाद इस क्यूब को लेकर इसका जर्नी शुरू हो गया, सबसे शक्तिशाली बनने का जुनून। उसके जो एनिमी है सबको बेरहमी से ख़त्म कर देगा। आइए जानते हैं थोड़ा क्यूब के बारे में। उसके बाद नोवेल पढ़ना शुरू करेंगे जो कि बहुत बड़ा है। अच्छे से सुनो और सुन को मजा लो। बाद में शॉर्ट में भी मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो अच्छे से समझ लेना। प्रस्तावना: जादुई घन। धुंध भरी बर्फ के विशाल विस्तार में ठंडी हवाओं द्वारा अनगिनत बर्फ के टुकड़े गोलाकार तरीके से उड़ रहे थे। वे हवा के बीच में एक दूसरे से टकराए, जिससे रीढ़ को कंपा देने वाली ठंडक फैल गई, जिससे मानव आत्मा के जम जाने का खतरा पैदा हो गया। ये हिमपात क्षेत्र है, जो ईश्वरीय डोमेन के भीतर कई क्षेत्रों में से एक है। स्नोफॉल क्षेत्र में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे पानी का कोई भी निशान ठंडी बर्फ में बदल रहा है। बर्फ की इन उजाड़ भूमियों के भीतर एक निश्चित क्षेत्र में बर्फ के टुकड़े अचानक एक सर्पिल में घूमने लगे, जैसे कि यह किसी चीज से प्रभावित हुआ हो। बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे भंवर के रूप में फैलने से पहले एक दूसरे के साथ पिघल गए। एक चमकता हुआ पर्दा, जो चांदी से बना प्रतीत होता था, हवा से प्रकट हुआ। अगले ही पल समुद्री नीला वस्त्र पहने एक महिला भीतर से निकली। इस महिला से महानता की आभा झलक रही थी। उसके काले बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे। उसके पूरे शरीर से पवित्रता का माहौल झलक रहा था। वह बिल्कुल खिले हुए बर्फीले जैड कमल के फूल की तरह थी। हालांकि महिला का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होठों के कोनों से खून के निशान देखे जा सकते थे, जिससे उसकी आध्यात्मिकता की सौम्य आभा बाधित हो रही थी। चमकता हुआ पर्दा गायब हो गया और महिला ने मुंह से खून उगल दिया। उसकी चेतना कमजोर हो गई। बहन। हवा में एक स्पष्ट स्त्री स्वर सुनाई दिया और महिला के शरीर से प्रकाश का एक सफेद गोला उभरा। सफेद गोला एक युवा महिला के शरीर में बदल गया। दीदी, आप कैसी हैं? ये कुछ भी नहीं है। समुद्री नीली पोशाक वाली महिला ने अपना हाथ लहराया। वह जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, उसे अंतरिक्ष में दरार पैदा करने और दिव्य डोमेन के भीतर इतनी बड़ी दूरी से दूसरे क्षेत्र में टेलीपोर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे उसे और भी अधिक गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा। ये कहाँ है? समुद्री नीली पोशाक वाली महिला ने पूछा। युवती ने एक जैड उपकरण बनाया और उत्तर देने से पहले उसकी जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक जागरूकता का उपयोग किया। बहन, हम बर्फबारी क्षेत्र में पहुंच गए हैं। बर्फबारी क्षेत्र। नीली पोशाक वाली महिला क्षण भर के लिए चौंक गई, फिर उसने आह भरी। ईश्वरीय क्षेत्र के भीतर 3000 लोग हैं, जबकि मैंने कई बार शून्य में यात्रा की है। और फिर भी मैं अंततः उस क्षेत्र में भाग रहा हूं जहां मैं नहीं जाना चाहता था। मेरा असली नाम म्यूकियानजू बर्फ 1 है और यह स्नोफॉल क्षेत्र है। बर्फ गिरेगी, शायद यहीं मैं गिरूंगा। दीदी, आप नहीं करेंगी। हम। जैसे ही युवती बात कर रही थी, ऊर्जा का एक हिंसक उतार चढ़ाव अचानक हवा में प्रकट हुआ। अगले ही पल हाथों की एक अदृश्य जोड़ी ने जगह फाड़ दी। इसके बाद काले रंग का एक आदमी अंतरिक्ष में आंसू से बाहर चला गया और हवा के बीच में सीधा खड़ा हो गया। इस आदमी का रूप देखने के बाद युवती का चेहरा एकदम बदल गया और उसकी बातें उसके गले में ही खो गईं। वह काला आदमी सुंदर था और उसकी सहनशीलता उत्कृष्ट थी, तथापि उसकी दोनों पुतलियों से लाल रंग की छटा निकल रही थी, जो उसे भयावह रूप दे रही थी। मुक्यानकजीव को देखकर वह हल्की सी हंसी। परम पावन, हम फिर मिलेंगे। मुक्यानकजीव का चेहरा ठंडा रहा। हालांकि उसे उम्मीद थी कि दूसरा पक्ष उसका पीछा करेगा,
लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी तेजी से होगा। उस व्यक्ति ने आगे कहा, परम पावन, चीजों का इस हद तक विकसित होना वास्तव में खेदजनक है। वास्तव में मेरे पास हाईवर्डेंट पवित्र भूमि के विनाश के संबंध में कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार के साधना स्तर वाले आपके और मेरे जैसे प्राणियों के लिए दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार आप और मैं दोनों जो चाहते हैं वह केवल पूर्ण शक्ति और अनंत काल है। परम पावन, मुझे दिव्य जादुई घन क्यों नहीं सौंप देते? हम मिलकर इसका अध्ययन कर सकते हैं और मैजिक क्यूब के भीतर छिपे रहस्यों का पता लगा सकते हैं। हम इसमें भागीदार बन सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? मुक्यानकजीव ने अपने शरीर के भीतर दिव्य ऊर्जाओं को प्रवाहित किया और ठंडे स्वर में उत्तर दिया, बेतुके विषयों पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तियान मिंगजी, आप उच्च वरदांत पवित्र भूमि को नष्ट करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या ऐसा है? फिर मुझे लगता है कि मुझे इसे आजमाना होगा। तियान मिंगजी नामक व्यक्ति ने उदासीनता का भाव दिखाया। वह दाहिनी ओर मुड़ा था और उसके हाथ में एक प्राचीन दिखने वाला शिवालय दिखाई दिया। ये प्रलयनकारी आत्मा का खजाना गॉड सीलिंग पैगोडा है, जो देवताओं को सील करने और राक्षसों को कैद करने में सक्षम है। ये 10,000 योद्धाओं को समायोजित करने में सक्षम जहाज के रूप में भी काम कर सकता है। आधे महीने पहले इस व्यक्ति ने इस दिव्य शिवालय का उपयोग पूरे दिव्य क्षेत्र से 10,000 गुरुओं को ले जाने के लिए किया था और उन्हें उच्च वरदांत पवित्र भूमि पर लाया, जिससे इसका विनाश हुआ। तियान मिंगजी ने गॉड सीलिंग पैगोडा को हवा में उछाल दिया। इसके बाद क्षेत्र में एक सुनहरी रोशनी भर गई और बर्फबारी क्षेत्र के भीतर 10,000 स्वामी प्रकट हुए। बस एक पल में आसमान अनगिनत छायाओं से धुंधला हो गया। 10,000 आकृतियां हवा के बीच में खड़ी थीं। उनकी निगाहें बर्फीले परिदृश्य पर खड़ी 2 असहाय महिलाओं पर टिकी थीं। उनकी आंखें शीतलता और उदासीनता से भरी थीं। ये सब देखकर म्यूकियानकजीव के मोह के कोने एक व्यंग्य में बदल गए। वह इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। डार्क इन्फर्नल सेक्रेड लैंड्स, मिस्टीफाइंग प्राइमल सेक्रेड लैंड्स, प्राचीन अराजक महल, द्वेषपूर्ण रक्त द्वीप। आप सभी मेरी हाईवर्डेंट सेक्रेड लैंड्स को नष्ट करने के लिए एक साथ आए थे। मुआवजे के रूप में मैं आज आप सभी को दफनाने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग करूंगा। तियान मिंगजी ने बात की। म्यूकियानकजीव, अपनी ताकत और स्वर्गीय प्रतिभा के संदर्भ में आप वह व्यक्ति हैं जो मेरे सम्मान और प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन अब तक आप पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। आपके लिए दिव्य क्षेत्र के 10,000 स्वामियों के विरुद्ध जीतने का कोई मौका नहीं है। मैं अब भी आपको सलाह देता हूं कि आप दिव्य जादुई घन को सरेंडर कर दें। मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। मुक्यानकजीव ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुक्यानकजीव की हथेली से धीरे धीरे एक घन इंच का ग्रे रंग का घन दिखाई दिया, जिसकी सतह पर काले रंग के शिलालेख थे। यह वह वस्तु है जिसने पूरे दिव्य डोमेन, दिव्य जादू क्यूब को हिला दिया था। मुक्यानकजीव ने अपनी सारी दिव्य ऊर्जाओं को दिव्य मैजिक क्यूब में डाल दिया। यद्यपि दिव्य जादुई घन 1 वर्ष से अधिक समय से उसके पास था, फिर भी वह इसके भीतर के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकी। शायद दिव्य जादू घन एक पौराणिक सच्चे भगवान की आत्मा के बचे हुए हिस्से का क्रिस्टलीकृत रूप है जो गिर गया था। इसमें हर एक आत्मा को चूर चूर करने की भयानक शक्ति है। हालांकि मुक्यानकजीव की वर्तमान ताकत इस शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त थी। यदि वह इसका उपयोग करती तो उसकी अपनी आत्मा दिव्य जादुई घन द्वारा निगल ली जाती और सील कर दी जाती। विरोध मत करो बहन। युवती को समझ नहीं आया कि मुक्यानकजीव का क्या मतलब है। उसी क्षण उसके शरीर पर प्रकाश की एक परत छा गई। यह प्रकाश शून्यता को भेदने और उसे अंतरिक्ष में ले जाने के लिए था। मुक्यानकजीव सबसे पहले अपनी बहन को विदा करना चाहती थी। एक बार जब उसने मैजिक क्यूब की निषिद्ध शक्तियों को सक्रिय कर दिया
तो आसपास के प्रत्येक जीवित प्राणी की आत्मा को अवशोषित और चूर्णित कर दिया जाएगा। यही कारण था कि वह हाई वर्डेंट सीक्रेट लैंड्स में दिव्य मैजिक क्यूब की निश्चित शक्तियों को तैनात करने में असमर्थ थी। हे, तुम अपनी बहन को विदा करना चाहते हो? मैं इसकी इजाजत कैसे दे सकता हूँ? टियान मिंगजी ने दोनों हाथों को हिलाया, जिससे एक सील बन गई। वह आसपास के शून्य स्थान को स्थिर करना चाहता था, हालांकि उसका चेहरा अचानक बदल गया। मुक्यानिकजीव की हथेली के भीतर दिव्य जादुई घन एक भयानक मात्रा में शक्ति को संघनित कर रहा था, जिसने उसकी आत्मा में भय की भावना पैदा कर दी थी, जिससे वह कांपने लगी थी। ये है। टियान मिंगजी का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका सील बनाने का पैटर्न बदल गया। उसे अपने जीवन पर खतरा मंडराने वाले संकट का आभास हो गया था। सांसारिक प्राइमल क्यूई उस एक पल में उन्मत्त हो गए, जिससे दिव्य जादुई घन की सतह पर एक ऊर्जा भंवर पैदा हो गया। अपनी आत्मा को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए मैं ईश्वर की शक्ति, आत्मा विनाश का लाभ उठाऊंगा। मुक्यानिकजीव ने उन शब्दों को ठंडे और स्पष्ट तरीके से कहा, जिसके बाद उसका शरीर तारों की रोशनी के कणों में बदल गया। उसकी आत्मा और आध्यात्मिक जागरूकता दोनों प्रकाश धाराओं में परिवर्तित हो गईं और दिव्य मैजिक क्यूब में अवशोषित और विलीन हो गईं। ये सब देखकर टियान मिंगजी का चेहरा बहुत बदल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दौड़ने का इरादा रखते हुए तेजी से अंतरिक्ष में एक आंसू निकाला। हालांकि इसी क्षण दिव्य मैजिक क्यूब की सतह पर भयानक ऊर्जाएं बाहर की ओर विस्फोटित हुईं। ऐसा लगा मानो तारे ही फूट गए हों। आसपास का स्थान कागज के टुकड़े टुकड़े होने की कल्पना में बदल गया। ये केवल अब था कि दैवीय डोमेन के 10,000 स्वामी जो स्नोफॉल क्षेत्र में आए थे, उन्हें जीवन और मृत्यु की भविष्यवाणी का एहसास हुआ कि वे अंदर थे। उनमें से जिन लोगों के पास क्षेत्रों से गुजरने की क्षमता थी, उन्होंने शून्य से भागने की कोशिश की। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। आसपास की जगह भयानक ऊर्जाओं से नष्ट हो गई थी और परिणामस्वरूप सर्पिल तूफान ने उन सभी को अवशोषित कर लिया, जैसे कि कागज के टुकड़ों को चूस लिया गया था। उनके शरीर धूल में बदल गए और गायब हो गए, जबकि उनकी आत्माएं सर्पिल तूफान से टुकड़ों में कुचल गईं। फिर उन आत्मा के टुकड़ों को मैजिक क्यूब में समाहित कर लिया गया। बड़े पैमाने पर स्थानिक पतन ने हिमपात क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को मृत क्षेत्र में बदल दिया। यह क्षेत्र सब कुछ नष्ट करने में सक्षम अंतरिक्ष तूफानों से भरे क्षेत्र में बदल गया था। जहां तक दिव्य जादुई घन की बात है, इसने आत्मा के प्रत्येक टुकड़े को निगल लिया और सर्पिल अंतरिक्ष तूफान में भी धकेल दिया गया, जो शून्य में प्रवेश कर गया। अध्याय 0001 लिन मिंग। स्काई फॉर्चून सिटी के भीतर स्काई फॉर्चून किंगडम की राजधानी 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस ग्रेट माउंटेन जो के सामने खड़ा है। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस ये 7 प्रोफाउंड वैली द्वारा स्थापित मार्शल हाउस है, जो 600 वर्षों से अधिक की विरासत के साथ एक मार्शल आर्ट समूह है। यह स्काई फॉर्चून किंगडम में उनके द्वारा स्थापित एकमात्र मार्शल हाउस भी है। सबसे बड़े मार्शल हाउसों में से एक के रूप में 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के पास अपने ट्यूटर्स के रूप में बड़ी संख्या में विरासती मार्शल कौशल और मार्शल मास्टर्स हैं। यह स्वाभाविक ही था कि यह कई युवा महत्वाकांक्षी मार्शल कलाकारों की पवित्र भूमि बन जाएगी। तदनुसार 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में नए रंगरूटों के लिए प्रवेश योग्यताएं उच्च सीमा पर निर्धारित की गईं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 10 लाख में से केवल एक ही इसमें सफल हो पाएगा। गर्मी की चिलचिलाती धूप में एक किशोर लड़का ग्रेट माउंटेन जो के जंगल में खड़ा था। उसकी दोनों मुट्ठियां कपड़े की पट्टियों से बंधी हुई थी और वह एक खुरदरे दिखने वाले बड़े पेड़ के सामने नंगे सीने खड़ा था। उसने पेड़ के तने पर जोरदार प्रहार करते हुए एक के बाद एक घूंसे मारे। पेंग पेंग। जंगल के चारों ओर भारी आवाजें गूंज उठीं। जिस बड़े पेड़ पर हमला किया गया, उसकी छाल की परत नीचे की ओर धंस गई थी, जिससे उसकी भूरे रंग की लकड़ी की बनावट उजागर हो गई थी। इसकी सतह पर खून के निशान देखे जा सकते थे। इस किशोर का नाम लिन मिंग है।
उनके पास ग्रेड 3 मार्शल टैलेंट है। स्काई फॉर्चून किंगडम में इसके आधे नागरिकों के पास बोलने के लिए कोई मार्शल प्रतिभा नहीं है और वे मार्शल आर्ट के मार्ग के लिए अनुपयुक्त हैं। जहां तक दूसरे आधे की बात है, उनमें से कम 80% के पास ग्रेड 1 मार्शल प्रतिभा है। अगर ये लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास भी करें तो भी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। शेष 10 लोगों में से एक के पास ग्रेड 2 मार्शल प्रतिभा होने की 90% संभावना है। यदि ये लोग मार्शल आर्ट के अभ्यास में मेहनती हों, तो उनके पास जीवन में कुछ हासिल करने का मौका है। हालांकि मार्शल आर्ट में महारत हासिल करना उनके लिए लगभग निराशाजनक होगा। लिन मिंग की ग्रेड 3 मार्शल प्रतिभा को एक उच्च श्रेणी का अस्तित्व माना जा सकता है। यदि किसी को घमंड करना है, तो वह दावा कर सकता है कि वह सबसे बढ़िया है। हालांकि उनकी मार्शल प्रतिभा के बावजूद उनके लिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करना अभी भी मुश्किल होगा। लिन मिंग को इस बात की अच्छी जानकारी थी। अपनी बचपन की महिला मित्र खूबसूरत लैन यूनियू, जिनके पास ग्रेड 3 मार्शल प्रतिभा भी है, के साथ मिलकर वे स्काई फॉर्चून मार्शल हाउस के लिए प्रवेश मूल्यांकन देने के लिए सहमत हुए थे। भले ही यह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस जितना अच्छा नहीं था। स्काई फॉर्चून मार्शल हाउस स्काई फॉर्चून किंगडम का हिस्सा है। अपनी स्थापना के दिन से इसमें केवल 80 वर्षों के मार्शल कौशल, विरासत और नींव है, जो वास्तव में एक सीमित संख्या है। मार्शल कलाकारों के लिए विरासती मार्शल कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। मार्शल कौशल के अच्छे सेट के बिना अंतिम शारीरिक प्रशिक्षण चरण, पल्स कंडेंसिंग स्टेज या उच्चतर को पूरा करने का लक्ष्य लगभग असंभव होगा। पल्स कंडेंसिंग स्टेज एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए अधिकांश मार्शल कलाकार प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह मार्शल पद्धति के साधकों के लिए पहला महत्वपूर्ण मोड़ भी है। एक बार पल्स कंडेंसिंग स्टेज सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाने पर एक मार्शल आर्टिस्ट का जीवनकाल काफी बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें कुलीनता की उपाधि भी दी जाएगी, जिससे उन्हें समृद्धि का जीवन जीने की अनुमति मिलेगी, जिससे उनके वंशजों को आशीर्वाद मिलेगा। यह इस पल्स कंडेंसिंग स्टेज प्रशिक्षण में है कि स्काई फॉर्चून मार्शल हाउस 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस से काफी पीछे है। मार्शल तरीके की खातिर लिन मिंग का दिल धड़क उठा। यह स्वाभाविक ही था कि वह भी 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करना चाहता था। यदि उसकी प्रतिभा अपर्याप्त थी, तो वह परीक्षकों को प्रभावित करने के लिए केवल अपने परिश्रम और दृढ़ता पर भरोसा कर सकता था। हालांकि उनके प्रवेश की संभावना बहुत कम थी। इसके अलावा एक बार जब वह असफल हो गया, तो उसे दूसरे अवसर की प्रतीक्षा करने में आधे साल का समय बर्बाद करना होगा। मार्शल आर्टिस्टों के लिए यह समय बेहद कीमती है। इस सब को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य के अलावा कि उसने लैन यूनियू से वादा किया था, लिन मिंग ने स्काई फॉर्चून मार्शल हाउस में प्रवेश करने का फैसला किया। लिन मिंग और लैन यूनियू ने कई वर्षों तक एक साथ प्रशिक्षण लिया और खेला था। भले ही वे दोनों अभी भी युवा थे और शादी का विषय कभी नहीं आया था, लेकिन वे भावनाएं पहले से ही उभरने लगी थीं। दूसरी ओर लिन मिंग के माता पिता ने लैन यूनियू के प्रति अपनी स्वीकृति और प्यार दिखाया था। वे लैन यूनियू को हमेशा अपने घर पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करते थे। लिन मिंग और लैन यूनियू के बीच सद्भावना की पारस्परिक भावना मौजूद थी, जिससे दोनों के बीच कागज का केवल एक पतला टुकड़ा रह गया था। एक बार जब वे थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो कागज का ये टुकड़ा निश्चित रूप से फट जाएगा। लिन मिंग ने उन दोनों के बीच हुए समझौते को गंभीरता से लिया। उन्होंने पल्स कंडेंसिंग स्टेज की ओर बढ़ने का निश्चय कर लिया था, भले ही वह केवल स्काई फॉर्चून मार्शल हाउस के भीतर ही प्रशिक्षण ले सकें। हालांकि जिस दिन स्काई फॉर्चून मार्शल हाउस ने अपना प्रवेश मूल्यांकन आयोजित किया, लैन यूनियू उपस्थित होने में विफल रही। सबसे पहले लिन मिंग ने मान लिया था कि लैन यूनियू कुछ मामलों के कारण आने में असमर्थ थी। बाद में ही उन्हें लैन यूनियू के 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करने के बारे में पता चला। इसके अतिरिक्त जिसने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का शिष्य बनने में उसकी सफलता सुनिश्चित की थी,
वह ग्रीन शहतूत शहर के नंबर 1 परिवार के प्रतिभाशाली युवा मास्टर झू यान थे। हालांकि लिन मिंग केवल 15 वर्ष का था, वह पहले भी अपने माता पिता के साथ बाहर युद्ध करने गया था। इस प्रकार उनमें दूसरों की तुलना में परिपक्वता का स्तर अधिक होता है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के झू यान के कार्य के पीछे के अर्थ को समझा कि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस ने लैन यून्यू को स्वीकार कर लिया है। झू परिवार जैसे महान परिवार के लिए भावी पत्नियों के चयन में उनकी शर्त दिखावे के संदर्भ में नहीं, बल्कि उनकी मार्शल प्रतिभा पर आधारित थी। एक अत्यधिक प्रतिभाशाली पत्नी के पास एक मार्शल प्रतिभा को जन्म देने की अधिक संभावना होगी। हालांकि लैन यून्यू का परिवार केवल औसत है, उसके लिंग को देखते हुए उसकी ग्रेड 3 मार्शल प्रतिभा बहुत अच्छी है। इसके अलावा लैन यून्यू खुद एक उत्कृष्ट स्वभाव वाली सुंदरी है। यह स्वाभाविक ही था कि झू यान उसके प्यार में पड़ जाए। लैन यून्यू के लिए स्काई फॉर्चून मार्शल हाउस और 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के बीच का अंतर बहुत अधिक है। जो अवसर, सम्मान, गौरव और संभावित उपलब्धियां दोनों प्रदान करने में सक्षम हैं, वे अतुलनीय हैं। यह विशेष रूप से जीवन के विस्तार के संबंध में सच है, जिसे पल्स कंडेंसिंग स्टेज तक सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह का प्रलोभन लड़कियों के लिए बिल्कुल अनूठा है। ऐसी आकर्षक संभावनाओं का सामना करते हुए अधिकांश महिलाओं ने झू यान के साथ जाना भी चुना होगा। आखिरकार झू यान के पास स्वयं सुंदर विशेषताएं हैं। लिन मिंग की तुलना में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और भविष्य दोनों कहीं बेहतर है। हालांकि वह समझने में सक्षम था, लेकिन ये कहना कि इस मामले ने लिन मिंग को बहुत अधिक प्रभावित नहीं किया, झूठ होगा। उन्होंने खुद को 3 दिनों के लिए अपने कमरे में बंद कर लिया। उसके बाद वह बाहर चला गया और खाने, सोने और प्रशिक्षण के लिए आगे बढ़ा। इसके अलावा उनके प्रशिक्षण की तीव्रता पहले की तुलना में बहुत अधिक हो गई थी। लैन यून्यू के उसे छोड़ने से पहले लिन मिंग ने पल्स कंडेंसिंग स्टेज में प्रवेश करने और मार्शल कल्टीवेशन के और भी ऊंचे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया था। वर्तमान लिन मिंग भी अलग नहीं थी। यदि उसे पहले भी कोई संदेह था, तो लैन यून्यू के उसे छोड़ने के कृत्य ने मार्शल वे के प्रति उसके संकल्प को कठोर कर दिया था। उन्होंने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के प्रवेश मूल्यांकन में प्रवेश करने का निर्णय लिया, चाहे प्रक्रिया कितनी भी कठिन क्यों न हो। पेंग पेंग पेड़ के तने से टकराने वाली मुक्कों की तेज आवाजें पूरे जंगल में लगातार गूंजती रहीं। इस पेड़ का नाम आयरन ट्री है। इसमें न केवल छाल की एक अत्यंत सख्त परत होती है, बल्कि इसमें मजबूत पुनर्योजी गुण भी होते हैं। मार्शल तरीके के कई शुरुआती लोग खुद को प्रशिक्षित करने के लिए इस आयरन ट्री को चुनेंगे। न जाने कितने मौके मारने के बाद लिन मिंग ने अंततः खुद को थका दिया। एक पेड़ के तने का सहारा लेते हुए वह चट्टान के एक टुकड़े पर बैठ गया और जमीन पर रखे एक बैग से कुछ जड़ी बूटियां निकालीं। उसने उन्हें अपनी मुट्ठियों की सतह पर लगाया और गूंथ लिया। जो लोग मार्शल आर्ट में रुचि रखते हैं, उनके लिए शरीर उपचार जड़ी बूटियों का लगातार उपयोग आवश्यक है। ऐसा न करने से आंतरिक चोटें उत्पन्न हो सकती हैं। एक बार जब ये आंतरिक चोटें जमा हो जाती हैं, तो अपंग होने या यहाँ तक कि मृत्यु होने की भी संभावना होती है। इस जड़ी बूटी को आयरन थ्रेड ग्रास कहा जाता है। इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि लोहे के धागों को निचोड़ने से निकलने वाला हरा रस घावों को ठीक करने में मदद कर सकता है, लेकिन घावों पर लोहे के धागों को रगड़ने के समान बहुत ही दर्दनाक अनुभूति पैदा कर सकता है। दर्द सहते हुए लिन मिंग ने अपने दांत पीस लिए। उसने बैकपैक के भीतर से एक सफेद कपड़ा निकाला और उसे अपनी मुट्ठी में लपेटकर पट्टी बांध ली। सच कहा जाए तो ऐसी कई अन्य जड़ी बूटियां थीं जो आयरन थ्रेड ग्रास की तुलना में अधिक प्रभावी हैं। इन जड़ी बूटियों का हल्का दुष्प्रभाव भी होता है, लेकिन इनकी कीमत बहुत अधिक होती है। लिन मिंग की परिस्थितियों के कारण उसके लिए ऐसी जड़ी बूटियां खरीद पाना असंभव हो गया था। लिन मिंग के माता पिता ग्रीन शहतूत शहर में एक रेस्तरां चलाते हैं।
हालांकि ये रेस्टोरेंट उनका नहीं है, यह वास्तव में ग्रीन शहतूत शहर के लिन परिवार एक का था। हालांकि लिन मिंग का पहला नाम भी लिन है, लेकिन उनकी पारिवारिक रेखा कई पीढ़ियों से लिन परिवार से अलग हो गई थी। लिन परिवार ने प्रबंधन के लिए अपनी कम महत्वपूर्ण संपत्तियों में से कुछ को अपने दूर के रिश्तेदारों के हाथों में सौंप दिया। लिन मिंग के माता पिता की आजीविका इस रेस्तरां के प्रबंधन पर निर्भर थी। हर साल उन्हें एक निश्चित आय और कुछ कमीशन दिया जाएगा। ये पैसा स्वाभाविक रूप से उनके लिए निर्वाह के लिए पर्याप्त था। हालांकि लिन मिंग की मार्शल आर्ट की खोज के लिए इसका उपयोग करना एक बड़ी चुनौती होगी। लिन मिंग के माता पिता मूल रूप से चाहते थे कि लिन मिंग पारिवारिक व्यवसाय जारी रखें और रेस्तरां के कोषाध्यक्ष बने। हालांकि मार्शल तरीके के प्रति लिन मिंग की प्रबल भक्ति को देखते हुए उन्होंने लिन मिंग के लिए उपचार जड़ी बूटियां खरीदने के लिए अपनी सारी बचत निकालने का फैसला किया। तब से लिन मिंग की पारिवारिक बचत थोड़ी थोड़ी कम होती गई। लेकिन दूसरी ओर लिन मिंग शारीरिक प्रशिक्षण के पहले चरण में ही रह गए थे। शारीरिक प्रशिक्षण चरण उन लोगों के लिए पहला क्षेत्र है जो मार्शल मार्ग अपनाते हैं। इसमें उनके शरीर का प्रारंभिक तड़का शामिल है और इसे 6 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दूसरा है फ्लैश ट्रेनिंग, तीसरा है विसरर ट्रेनिंग, चौथा है अल्टाइंग मसल्स, पांचवा है बोन फोजिंग और छठा है पल्स कंडेंसिंग। उसके बाद कोई व्यक्ति प्राइमल असेंबल स्टेज में कदम रख सकेगा। अपने घावों पर आयरन थ्रेड ग्रास का रस लगाने के बाद लिन मिंग ने आधे घंटे 1 घंटे तक आराम किया ताकि उनके घावों को जड़ी बूटी के औषधीय गुणों को अवशोषित करने की अनुमति मिल सके। फिर उसने खुद को सीधा किया और अपनी मुट्ठियों का प्रशिक्षण जारी रखने ही वाला था कि तभी एक मोटा युवक सामने आया। यह मोटा युवक अपने साथ एक लंबी तलवार लिए हुए था। लिन मिंग को देखकर वह मुस्कुराया और बोला, भाई लिन, आज 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के प्रवेश मूल्यांकन के लिए पंजीकरण का दिन है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसके बारे में भूल गए हों? आप अभी भी यहाँ मुठ मारने का अभ्यास क्यों कर रहे हैं? इस युवा का नाम लिन शियाओडोंग है। वह लिन मिंग से थोड़ा छोटा है। एक साथ बड़े होने के कारण इन दोनों के बीच भाईचारे का बहुत मजबूत बंधन है। लिन जियाओडोंग लिन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज हैं। हालांकि प्रत्यक्ष वंशजों के लिए भी रैंकिंग का एक रूप मौजूद है। जैसा कि होता है, लिन जियाओडोंग सबसे निचले रैंक वाले लोगों में से एक है। जहां तक लिन शियाओडोंग के माता पिता की बात है, वे भी व्यवसाय में लगे हुए थे और लिन मिंग के माता पिता के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं। लिन जियाओडोंग को देखने के बाद लिन मिंग ने अपना ध्यान वापस पेड़ के तने की ओर लगाया और कहा, पंजीकरण के आरंभिक भाग में बहुत अधिक लोग होंगे। कतार में 1 या 2 घंटे तक का समय लगेगा। अब वहां जाना समय की बर्बादी होगी। धिक्कार है, तुम इस छोटे से समय को भी जाने नहीं दोगे। क्या तुम्हें सचमुच इतनी दूर जाना है? लिन जियाओडोंग ने अतिशयोक्ति में बात की और पेड़ के तने तक चला गया। मुट्ठियों के कारण हुए खरोंचों और खून के निशानों को देखते हुए वह लिन मिंग की बंधी हुई मुट्ठियों को देखने के लिए मुड़ा। फिर उसने निराशा की सांस छोड़ी। तुम सचमुच पागल हो जो आयरन वुड को इस हद तक नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो। हालांकि आपकी वर्तमान प्रशिक्षण विधियों के साथ अकेले आयरन थ्रेड ग्रास पर्याप्त नहीं होगा। यदि तुम ऐसा करते रहे तो तुम्हारे हाथ पंगु हो जाएंगे। लिन मिंग ने कुछ नहीं कहा। मार्शल मार्ग स्वर्ग के विरुद्ध निरंतर संघर्ष है। उनकी ग्रेड 3 मार्शल प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए पल्स कंडेंसेशन के 6ठे चरण को प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। यदि वह युवावस्था में ही अपना सब कुछ नहीं देता तो उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोई आशा नहीं होती। एक बार जब उसने अपना सब कुछ दे दिया तो निश्चित रूप से आंतरिक चोटों के संचय के कारण उसके अपंग होने की संभावना होगी। हालांकि ऐसा होने से पहले ही उन्हें सफलता मिलने की संभावना भी थी। और एक बार जब वह पल्स कंडेंसेशन चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सका तो वह शरीर की वास्तविक प्रारंभिक तड़के को प्राप्त कर सकता था और आंतरिक चोटें गायब हो जाएंगी।
लिन मिंग के लिए यह उफनती नदी 2 के खिलाफ उसकी पीठ से लड़ाई थी। यह भी अपने जीवन को दांव पर लगाकर खेला गया एक जुआ था। लिन जियाओडोंग ने आह भरी और अपनी छाती से एक बंडल निकाला। उसने गट्ठर को परत दर परत उधेड़ते हुए कहा, भाई मिंग, ये लो। लिन मिंग पीछे मुड़े और कपड़े के बंडल पर एक खूनी लाल रंग का जिनसेंग पड़ा हुआ देखकर चौंक गए। इसकी उपस्थिति से देखते हुए रक्त जिनसेंग का यह प्रकार कम से कम 100 साल पुराना है। यह एक उच्च श्रेणी की दवा है जिसका उपयोग घावों को ठीक करने और रक्त को पोषण देने के लिए किया जाता है। प्रत्येक उपयोग के लिए एक पतला टुकड़ा पर्याप्त है। इसके अलावा इस रक्त जिनसेंग के शक्तिशाली उपचार गुण बहुत ही सौम्य है। इस रक्त जिनसेंग की कीमत कम से कम 150 स्वर्ण लियांग होनी चाहिए, जो लिन मिंग के परिवार की वार्षिक आय के बराबर है। लिन मिंग का शरीर रुक गया और उसने अपना सिर हिला दिया। मैं इस ब्लड जिनसेंग को स्वीकार नहीं कर सकता। भले ही वे करीबी भाई हैं, यह ब्लड जिनसेंग बहुत महंगा है। लिन परिवार के भीतर लिन जियाओडोंग की स्थिति बहुत कम है। हालांकि लिन मिंग की तुलना में उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत बेहतर है, फिर भी यह आरामदायक नहीं होगा यदि उनकी आय का उपयोग लिन जियाओडोंग के मार्शल प्रशिक्षण के पूरक के लिए किया जाता। लिन जियाओडोंग ने जबरन ब्लड जिनसेंग को लिन मिंग पर धकेल दिया और कहा, मैंने यह ब्लड जिनसेंग आपके लिए खरीदा है। आप जानते हैं कि मैं कैसे प्रशिक्षण लेता हूं। मैं हर 3 दिन में मछली पकड़ता हूं और हर 2 दिन में मछली पकड़ने के जाल को सुखाता हूं। 3 मेरे शरीर की चोटें एक पाद के मूल्य से अधिक नहीं है। इसका उपयोग करना बर्बादी होगी। अगर तुम मना कर दोगे तो मैं इसे मुफ्त में खरीद लूंगा। मेरी जिंदगी में ज्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं है। मैं बस लिन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में अपने पद पर बने रहना चाहता हूं। जब तक मैं ये पद नहीं खो देता और मेरी अगली पीढ़ी भी लिन परिवार में सफलतापूर्वक अपना स्थान बनाए रख सकती है, मेरे लिए यही काफी है। ब्लड जिनसेंग रखने से पहले लिन मिंग एक पल के लिए चुप रहे। फिर वह बोला, बहुत अच्छा, मैं इस ब्लड जिनसेंग को स्वीकार करूंगा। इस जिनसेंग की खातिर मुझे पल्स कंडेंसेशन स्टेज से गुजरना होगा। हाँ, अब यह और भी अधिक पसंद आ गया है। आपको न केवल पल्स कंडेंसेशन चरण में प्रवेश करना चाहिए, बल्कि आपको उस कुतिया के बेटे झू यान को उल्टा भी करना होगा। वह कमीना बहुत दिनों से लोगों की आंखों में खटक रहा है। झू यान हो, लिन मिंग ने हल्के से आह भरी। झू यान को पहले ही 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में भर्ती करा दिया गया था। इसके अलावा झू यान वर्तमान में आंतरिक स्वर्गीय निवास के उच्च रैंक वाले शिष्यों में से एक है। उसकी ताकत शारीरिक प्रशिक्षण के तीसरे चरण के शिखर तक पहुंच गई है। फिर भी लिन मिंग ने झू यान को हराना अपने उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया था। यह निर्णय लैन यूनियू के कारण नहीं था, बल्कि उसके मार्शल तरीके को अपनाने के कारण था। इस रास्ते के लिए उसे एक के बाद एक दहलीज को तोड़ना पड़ा, एक के बाद दूसरे पर्वत पर विजय पाना। जहां तक झू यान का सवाल है, उसके पास विजय पाने वाले नंबर 1 होने का सम्मानजनक स्थान है। ग्रेट माउंटेन झो की तलहटी में 20 ली 10 किलोमीटर लंबाई तक फैली इमारतों का एक विस्तार था। ये 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस और स्काई फॉर्चून मार्शल हाउस के संचालन का क्षेत्र है और आज उन लोगों के लिए पंजीकरण का दिन है जो 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के प्रवेश मूल्यांकन में भाग लेना चाहते हैं। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के सामने मैदान पर भीड़ जमा थी। भले ही लिन मिंग और लिन जियाओडोंग ने जानबूझकर देर से पहुंचने का फैसला किया था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आवेदकों की संख्या को कम करके आंका था। सभी आवेदकों को 3 पंक्तियों में खड़ा किया गया था। प्रत्येक पंक्ति की लंबाई कई मीटर तक थी। वर्तमान कतार को देखते हुए पंजीकरण पूरा होने में आधे लंबे घंटे 1 घंटे की आवश्यकता होगी। हमें इंतजार करना होगा। लिन जियाओडोंग ने आह भरी और असहाय होकर लाइन में खड़ा हो गया। लिन मिंग ने अपना सिर हिलाया। अरे, वहां बहुत कम लोग हैं।
लिन जियाओडोंग ने पास के एक छोटे गेट की ओर इशारा किया। वहां कुछ ही लोग थे। इसके अलावा मैदान पर लाल कालीन भी बिछाया गया था। वह स्थान रईसों के लिए आरक्षित है, लिन मिंग ने साइन बोर्ड पर लिखा हुआ देखा। चूंकि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस स्काई फॉर्चून किंगडम के मैदानों, इमारतों और संसाधनों पर बनाया गया था, इसलिए उनके लिए राज्य के कुलीन वर्गों को कुछ चेहरा देना स्वाभाविक था। वास्तव में मार्शल हाउस के कई मामलों को प्रबंधन के लिए अभिजात वर्ग को सौंप दिया जाएगा। ऐसा ही एक उदाहरण प्रवेश मूल्यांकन के लिए आज का पंजीकरण होगा। धिक्कार है, लिन जियाओडोंग ने असंतोष में बुदबुदाया। बड़प्पन एक ऐसी चीज थी जिसे केवल शाही परिवार ही दे सकता था और विरासत में प्राप्त किया जा सकता था। भले ही लिन परिवार एक धनी परिवार है, लेकिन यह एक कुलीन परिवार नहीं है। जब गेट के दरवाजे खुले तो लिन जियाओडोंग खुद को सांत्वना देते हुए रईसों को कोस रहा था। 2 युवा पुरुष गेट से बाहर निकले। उनमें से एक ने नीले कपड़े पहने हुए थे और उसकी कमर पर एक लंबी तलवार लटकी हुई थी। उसके बाल सुनहरे रंग के हेडगियर में बंधे थे और सुंदर दिख रहे थे। इस आदमी की शक्ल देखकर लिन मिंग की भौहें चढ़ गईं। यह कोई और नहीं बल्कि जू यान थी। जू परिवार की बेटी की शादी शाही परिवार में हो गई थी और वह सबसे बड़े राजकुमार की पसंदीदा उपपत्नी बन गई थी। शाही परिवार में सबसे बड़े राजकुमार की स्थिति के साथ जू परिवार ग्रीन शहतूत शहर में नंबर 1 परिवार बन गया। इसके अलावा उन्हें कुलीनता का पद भी प्रदान किया गया। इस प्रकार जू यान को 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में लैन यून्यू के प्रवेश को सुनिश्चित करने की अनुमति मिली। अरे, हमारी मुलाकात एक घृणित व्यक्ति से हो गई, लिन जियाओडोंग ने नाखुशी से बुदबुदाया। जू यान दूसरे युवक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। बाहर इंतजार कर रहे कुछ अन्य रईसों ने उन दोनों का अनुसरण करना चुना। ऐसा प्रतीत होता है कि जू यान दूसरे युवक को पंजीकरण के लिए ला रहा था। वे दोनों आगे चलते रहे। इस दर पर यह अपरिहार्य था कि लिन मिंग और जू यान एक दूसरे से टकराएं। उसकी वर्तमान स्थिति और ताकत के साथ यह संभव था कि अगर वे एक दूसरे से टकराते तो वह बुरी तरह पीड़ित हो जाता। लेकिन लिन मिंग ने भागने का फैसला नहीं किया और इसके बजाय जू यान के पास आते ही शांत तरीके से आगे देखने लगा। लिन मिंग और लिन जियाओडोंग की नजर पड़ने के बाद जू यान की गति बाधित हो गई। उनकी पहली प्रतिक्रिया सदमे की थी। इसके बाद वह भड़क गए। लिन मिंग को देखकर उसे असहज महसूस हुआ। हालांकि उसने लैन यून्यू को छीन लिया था, लेकिन उसने अपनी शादी से पहले अंतरंगता के किसी भी कार्य में शामिल होने से इनकार कर दिया था। स्पष्ट रूप से लिन मिंग अभी भी लैन यून्यू के दिल में मौजूद है। अपराध की उसकी भावनाओं का तो जिक्र ही नहीं। जू यान को चुनने का एकमात्र कारण 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस था। एक पुरुष के रूप में जू यान इस तथ्य को बर्दाश्त करने में असमर्थ था कि उसकी भावी पत्नी का दिल किसी अन्य पुरुष के हाथों में रहे। तुम्हें लिन मिंग कहा जाता है, क्या मैं सही हूं? ये कितना अप्रत्याशित है। आप वास्तव में यहां पूरे रास्ते हमारा अनुसरण करेंगे। आप शारीरिक प्रशिक्षण में प्रथम चरण के मात्र साधना स्तर के साथ 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश के लिए परीक्षा देना चाहते हैं। जू यान के शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट था। वह लिन मिंग को 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में कभी प्रवेश नहीं करने देंगे। भले ही लिन मिंग की ताकत से उसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के भीतर लिन मिंग का अस्तित्व लैन यून्यू के लिए लिन मिंग को भूलना असंभव बना देगा। मैं मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो पाता हूं या नहीं, यह मेरी अपनी समस्या है। मैं यहां किसी का अनुसरण करने के परिणामस्वरूप नहीं हूं। मैं मार्शल वे की खोज के कारण यहां हूं। मार्शल तरीका। क्या आप जैसी औसत से ऊपर की प्रतिभा वाले व्यक्ति ने मार्शल वे अपनाने के शब्द बोलने का साहस किया? बदतमीजी। ऐसा कहने के बाद जू यान की उंगली से हल्की सी आवाज निकली। उसके बाद उसकी लंबी तलवार म्यान से बाहर निकल गई। जू यान ने तलवार पकड़ ली और हवा में प्रहार किया, जिससे तीव्र तलवार क्योई निकली।
जिससे हवा को विभाजित करने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। एक बमुश्किल दिखाई देने वाली लहर बाहर की ओर उड़ी, जिसने सीधे पास के पेड़ की आधी छतरी को काट दिया। बड़ी संख्या में शाखाएं और पत्तियां जमीन पर गिरने से पुसुसु की आवाजें सुनी जा सकती थीं। आसपास के लोग उभरी हुई आंखों से घूर रहे थे। उनमें से अधिकांश लगभग जुयान के समान उम्र के थे और उतने छोटे नहीं थे। हालांकि मार्शल वे में जुयान की उपलब्धि ने उन्हें पहले ही बहुत पीछे छोड़ दिया था। जुयान द्वारा ये तलवार चलाने का कारण लिन मिंग को मानसिक झटका देना था और उसे उन दोनों के बीच का अंतर दिखाना था। मैं ग्रेड 4 मार्शल टैलेंट हूं। जब मैं 12 साल का था तब से मैंने मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। इस प्रक्रिया में अनगिनत औषधीय गोलियां खाईं और अब 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के भीतर हेवनली एबोर्ड के तलवार संप्रदाय में प्रवेश कर चुका हूं। मैं इस समय शारीरिक प्रशिक्षण के तीसरे चरण के शिखर पर हूं। फिर भी मैं बमुश्किल मार्शल वे के शुरुआती चरण में हूं। और फिर भी आप जैसे शारीरिक प्रशिक्षण में प्रथम चरण वाले किसी व्यक्ति ने मार्शल वे के बारे में बात करने का साहस किया। जुयान के बोलने का तरीका इतना अहंकारी था कि इससे लिन जियाओडोंग क्रोधित हो गए। उपनाम जू, आप बस हमसे 2 साल पहले पैदा हुए व्यक्ति हैं। आप किस बात का घमंड कर रहे हैं? अगर हमारी उम्र उलट दी जाए तो यह वरिष्ठ आपको फेंकने के लिए सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करेगा। जुयान ने भौहें चढ़ा ली और लिन जियाओडोंग की ओर देखने लगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने पूछा, उसके शरीर के भीतर की मौलिक ऊर्जा बाहर की ओर फूट पड़ी। आप कौन हैं? मैं। जुयान द्वारा भेजे गए दमनकारी दबाव के कारण लिन जियाओडोंग के शब्द उसके गले में फंस गए थे। उसने एक कदम पीछे लिया, अपनी लार निगल ली और बोलने से पहले अपनी छाती थपथपाई। इस युवा मास्टर को लिन जियाओडोंग कहा जाता है। आपको यह बेहतर याद होगा। लिन जियाओडोंग, हेंग, लिन परिवार के जिन लोगों में मुझसे बात करने की योग्यता है, उन्हें एक हाथ से गिना जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे विदूषक में मुझसे बात करने की योग्यता है? इसमें आप भी शामिल हैं, लिन मिंग। यदि लैन यूनियू नहीं है, तो आपके पास मुझसे बात करने की कोई योग्यता नहीं है। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा, मनुष्य को अपनी सीमाएं अवश्य जाननी चाहिए। लैन यूनियू जैसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी आप बराबरी कर सकें। ग्रीन शहतूत शहर में ग्रेड 3 की मार्शल प्रतिभा वाली अच्छी शक्ल और सहनशक्ति वाली महिला दुर्लभ है। उनमें से अधिकांश केवल महान परिवारों में ही दिखाई देंगे। हालांकि बड़े परिवारों के बीच हितों के टकराव को देखते हुए वे कभी भी अपनी प्रतिभाशाली महिलाओं की शादी दूसरे परिवारों में नहीं होने देंगे, जिससे उनके प्रतिद्वंद्वियों का वंश मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार अधिकांश महान परिवार अनुरोध करेंगे कि पुरुष पक्ष उनके परिवार में विवाह करे। यही कारण है कि जुयान ने ऐसा कहा था। 1000 स्वर्ण लियांग। आज से मैं दोबारा तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। जुयान ने अपनी आस्तीन से सोने के नोटों का ढेर निकालते हुए कहा। आसपास के लोग अवाक रह गए। 1000 स्वर्ण लियांग बहुत बड़ी धनराशि है, जो शारीरिक प्रशिक्षण चरण में एक मार्शल कलाकार के लिए 3 साल तक के प्रशिक्षण उपयोग के लिए आवश्यक उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियां खरीदने के लिए पर्याप्त है। 1000 स्वर्ण लियांग। क्या आप हमें भिखारी समझते हैं? लिन जियाओडोंग ने सोने के बिलों के ढेर को पीछे धकेल दिया। सच कहा जाए तो वह बस एक साहसिक दिखावा कर रहा था। यहां तक कि उसके लिए 1000 सोने की लियांग बहुत बड़ी संपत्ति है। जुयान ने अपने हाथ झटके और एक शक्तिशाली प्रतिकारक बल ने लिन जियाओडोंग को दूर गिरा दिया। जुयान ने लिन मिंग को उसके उत्तर की प्रतीक्षा में उदासीनता से देखा। लिन मिंग ने धीमे लेकिन शक्तिशाली स्वर में बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। जुयान, प्रतिभा के मामले में मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। परिवार के समर्थन के मामले में तो मैं आपसे भी कमतर हूं। हालांकि मार्शल आर्ट की खेती केवल प्रतिभा और वित्तीय सहायता पर निर्भर नहीं करती है। एक और भी महत्वपूर्ण कारक है, एक मार्शल आर्टिस्ट का दिल।
आपकी मार्शल आर्ट की खेती धन, रुतबे और घमंड की खातिर की जाती है। हालांकि मेरी मार्शल आर्ट की खेती मार्शल वे को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। मार्शल वे उन लोगों के लिए मौजूद नहीं है जिनके पास प्रतिभा है, यह उन लोगों के लिए मौजूद नहीं है जिनके पास अधिकार है, और यह उन लोगों के लिए मौजूद नहीं है जिनके पास पैसा है। यह उन लोगों के लिए मौजूद है जिनका दिल मार्शल आर्ट के लिए धड़कता है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। जैसे ही वह अपने वाक्य के अंत तक पहुंचा, लिन मिंग ने प्रत्येक शब्द को जोर देकर और स्पष्ट आवाज में बोला। जो लोग पास खड़े थे वे स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि उन्होंने क्या कहा था। ग्रेड 3 की एक प्रतिभा ग्रेड 4 की प्रतिभा का पीछा करना चाहती थी। इसके अलावा उन दोनों के बीच पृष्ठभूमि के मामले में भी बहुत बड़ा अंतर था। ये साला पागल हो गया है। लिन मिंग की बातें सुनकर झू यान हंसने से पहले क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गई। अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा कहने के बाद झू यान ने सोने के बिलों का ढेर रख लिया। वेंग ध्वनि के साथ लंबी तलवार अपनी म्यान में लौट आई। झू यान ने दूर जाने से पहले लिन मिंग को एक लंबी नजर से देखा।